वक्त इंसान की सबसे बड़ी ईजाद या उसकी सबसे बड़ी कैद। हम सब जानते हैं कि वक्त कभी नहीं रुकता, मगर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस जमीन पर एक ऐसी जगह है जहां वक्त ने खुदकुशी कर ली है, जहां 1950 की एक सर्द रात आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। खामोशी, ऐसी खामोशी जो कानों में चुभने लगे। जरा तसव्वुर कीजिए, आप एक ऐसी गली में खड़े हैं जहां हवा में आज भी गर्मा गर्म एप्पल पाई और पुराने टबैको की महक बसी हुई है। घरों के दरवाजे खुले हैं, डिनर टेबल पर खाना लगा हुआ है जिसमें से अभी भी धुआं उठ रहा है, मगर उन कुर्सियों पर बैठने वाले लोग कहाँ गए? ये कोई फिल्म का सेट नहीं है और ना ही कोई भूतिया कहानी। ये वो शहर है जिसे वक्त के नक्शे से मिटा दिया गया था। यहाँ की हर शय, हर ईंट और हर लम्हा 75 साल से एक टाइम लूप में कैद है। लोग कहते हैं कि अगर आप इस शहर की सरहद पार करते हैं तो आपके मोबाइल की घड़ियां पीछे जाने लगती हैं और आपका दिमाग उन यादों को दोहराने लगता है जो कभी आपकी थी ही नहीं। आखिर क्या हुआ था उस मनहूस रात को? क्या ये कोई सरकारी तजर्बा था जो गलत निकल गया, या फिर कायनात ने अपना एक हिस्सा हमेशा के लिए फ्रीज कर दिया है? आज हम जिम टीवी की इस एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री में उस टाइम कैप्सूल सिटी का दरवाजा खोलेंगे जहां जाने का रास्ता तो सबको पता है, मगर वहां से वापस लौटने वाला आज तक कोई नहीं मिला। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हकीकत आपके वहमो गुमान से कहीं ज्यादा खौफनाक है। जब हम इस शहर के सरकारी रिकॉर्ड्स को खंगालते हैं तो कहानी और भी उलझ जाती है। ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था। 1950 के सरकारी सेंसस के मुताबिक यहाँ की आबादी 5412 थी, लेकिन 15 सितंबर 1950 की सुबह जब दूधवाला शहर की सरहद में दाखिल हुआ तो उसने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। पूरा शहर खामोश था, ना कोई कुत्ता भौंका, ना कोई परिंदा चहचहाया। 5412 इंसान एक ही पल में जमीन निगल रही या आसमान खा गया, इसका कोई निशान नहीं मिला। सबसे हैरत अंगेज बात नंबर्स में छुपी है। साइंस कहती है कि हर चीज वक्त के साथ पुरानी होती है, गलती सड़ती है, मगर इस शहर में एंट्रोपी का कानून जैसे काम ही नहीं करता। 1955 में एक सीक्रेट रिकॉनेसेंस मिशन भेजा गया था। उन्होंने रिपोर्ट किया कि शहर में खड़ी गाड़ियों के टायर आज भी फुल फुले हुए हैं, उनका रबर 5 साल बाद भी नया है। इंजन में मौजूद पेट्रोल का केमिकल स्ट्रक्चर वही है जो 1950 में था। जियोलॉजिस्ट्स ने जब वहां की मिट्टी का मुआयना किया तो उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने सबके होश उड़ा दिए। मिट्टी में कार्बन 14 की मिकदार नॉर्मल से 1000 गुना ज्यादा थी, मगर वहां कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं हुआ था। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि शहर के ठीक बीचों बीच जहां मेन स्क्वायर है, वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडिंग्स इतनी हाई हैं कि कोई भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहां जाते ही फट जाता है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस रात शहर के पावर प्लांट ने एक अजीब एनर्जी स्पाइक रिकॉर्ड किया था, इतनी बिजली जो पूरे मुल्क को 1 साल तक रोशन कर सके, और ये सब सिर्फ 0.1 सेकेंड्स के लिए हुआ। क्या ये मुमकिन है कि कोई पूरा शहर एक फिजिकल टाइम कैप्सूल बन जाए? सरकारी आर्काइव्स में इस जगह को जोन 0 का नाम दिया गया है, लेकिन अगर आप आज भी वहां जाएं, अगर आप उन ऊंची दीवारों और कांटेदार तारों को पार कर सकें जो हुकूमत ने लगाई हैं, तो आप देखेंगे कि वहां की हवा आज भी थमी हुई है। वहां के पेड़ों के पत्ते ना झड़ते हैं, ना नए निकलते हैं। वो शहर सिर्फ 1950 में फ्रोजन नहीं है, वो वक्त के उस हिस्से में कैद है जिसे कायनात भूल चुकी है। मगर सवाल ये है कि अगर लोग गायब हो गए तो वो साए कौन हैं जो आज भी रात के अंधेरे में उन घरों की खिड़कियों में दिखाई देते हैं? हकीकत अक्सर वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखाई जाती है। सरकारी फाइल्स में इस शहर को अबैंडन्ड यानी वीरान कहा गया, मगर सच्चाई उन पुरानी दीवारों के पीछे कुछ और ही है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आज भी इस शहर के 50 मील के रेडियस में नो फ्लाई जोन है? क्यों इंटरनेट पर इस शहर के सैटेलाइट इमेजेस को अक्सर ब्लर या पिक्सेलेटेड कर दिया जाता है? लोग कहते हैं कि वहां कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो हमारी दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। 1970 में एक गुमनाम जर्नलिस्ट ने दावा किया था कि उसने द टाइम कैप्सूल सिटी के अंदर की कुछ तस्वीरें हासिल की हैं। उसने लिखा कि शहर खाली नहीं है। उसने जिक्र किया उन शैडो पीपल का, वो काले साए जो दिन के उजाले में भी गलियों में चलते फिरते नजर आते हैं। मगर अजीब बात यह थी कि वो साए 1950 के लिबास में हैं।
जब इन्वेस्टिगेटिव टीम ने उनका पीछा करने की कोशिश की तो वो साए किसी दीवार या दरवाजे से नहीं टकराते, बल्कि वो हवा में ही पिक्सेलेट होकर गायब हो जाते हैं। मीडिया कवर-अप्स की दास्तान इससे भी ज्यादा गहरी है। जब भी किसी ने इस शहर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की, उनके डेटा ड्राइव्स करप्ट हो गए या फिर वो लोग अचानक गायब हो गए। एक लीक्ड ऑडियो टेप में एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर को ये कहते सुना गया, हम वहां लोगों को बचाने नहीं गए थे, हम वहां उस चीज को कैद करने गए थे जिसने शहर को निगल लिया था। एक थ्योरी ये भी है कि ये शहर कभी गायब हुआ ही नहीं, बल्कि हुकूमत ने एक मास हिप्नोसिस या केमिकल वेपन का टेस्ट किया था जिसने 5000 लोगों की यादें और उनका वजूद ही मिटा दिया। लेकिन अगर ये सिर्फ एक केमिकल टेस्ट था तो वहां की घड़ियां 1950 पर क्यों रुकी हैं? क्यों वहां जाने वाले लोग आज भी पुराने रेडियो की आवाजें अपने दिमाग में सुनते हैं? असल मिस्ट्री ये नहीं कि लोग कहाँ गए, मिस्ट्री ये है कि वो चीज़ क्या है जो आज भी उन खाली घरों में उनका इंतज़ार कर रही है। जो कोई भी वहाँ जाता है उसे ऐसा लगता है जैसे हज़ारों आंखें उसे अंधेरे से देख रही हैं। क्या आप तैयार हैं उन आंखों का सामना करने के लिए? साइंस हमेशा सबूत मांगती है, मगर जब साइंटिस्ट्स की एक टॉप सीक्रेट टीम द टाइम कैप्सूल सिटी के बॉर्डर पर पहुंची तो उनके सारे मशीन्स ने काम करना बंद कर दिया। फिजिक्स का एक बुनियादी कानून है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसके मुताबिक हर चीज वक्त के साथ बिखरती है। लेकिन इस शहर में वक्त ने अपने कानून बदल लिए हैं। साइंटिस्ट्स ने जब वहां से मिट्टी का एक सैंपल निकाला तो उन्होंने देखा कि उस मिट्टी के एटम्स की मूवमेंट नॉर्मल से 90% स्लो है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर हनी यानी शहद के किसी गाढ़े समंदर में डूबा हुआ हो, जहां हर लम्हा रिस रिस कर आगे बढ़ता है। क्वांटम फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। अक्सर ये ब्लैक होल्स के करीब होता है, मगर यहाँ जमीन के इस टुकड़े पर ग्रेविटी और वक्त का एक अजीब मेल जोल यानी इंटरैक्शन हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि शहर के नीचे एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक अनोमली मौजूद है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि 1950 में वहां कोई ऐसी सब एटॉमिक रिएक्शन हुई जिसने वक्त के ताने बाने यानी फैब्रिक को फाड़ दिया। इस रिफ्ट की वजह से ये शहर हमारी टाइमलाइन से कटकर एक पॉकेट डिमेंशन में चला गया। सबूत सिर्फ मशीन्स तक महदूद नहीं है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को शहर के बीचों बीच एक ऐसी चीज मिली जिसने उनकी नींदें उड़ा दी। उन्हें एक 1950s की साइकिल मिली जिस पर बैठा एक बच्चा बिल्कुल स्टैचू बन चुका था। लेकिन खौफनाक बात ये नहीं थी। खौफनाक बात ये थी कि जब उन्होंने उस स्टैचू का डीएनए टेस्ट किया तो पता चला कि वो बच्चा मरा नहीं है। उसके सेल्स आज भी जिंदा हैं, उसकी हार्ट बीट आज भी चल रही है, मगर इतनी धीमी कि एक धड़कन से दूसरी धड़कन के बीच 30 साल का वक्फा है। इसका मतलब है कि शहर के लोग गायब नहीं हुए हैं, वो वहीं हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि वो वक्त की एक ऐसी रफ्तार में है जो हमारी आंखों की समझ से बाहर है। वो हमारे लिए फ्रोजन है और हम उनके लिए शायद इतनी तेजी से गुजर रहे हैं कि हम उन्हें नजर ही नहीं आते। साइंस ये तो बता सकती है कि क्या हो रहा है, मगर क्यों हो रहा है और इस सब के पीछे किसका हाथ है? क्या ये वाकई सिर्फ एक कुदरती हादसा था? अगले हिस्से में हम उस सच्चाई से पर्दा उठाएंगे जो शायद इस कायनात से बाहर की है। लेकिन क्या हो अगर ये सब सिर्फ एक साइंस का हादसा ना हो? क्या हो अगर ये शहर कोई टाइम लूप नहीं बल्कि एक ह्यूमन जू हो? कुछ लोग कहते हैं कि 1950 में हमने अकेलेपन से तंग आकर खला में कुछ ऐसे सिग्नल्स भेजे थे जिन्हें कभी भेजा ही नहीं जाना चाहिए था। शायद किसी ने उन सिग्नल्स का जवाब दिया, लेकिन उनका जवाब हमारी तरह हेलो कहना नहीं था, बल्कि इंसानियत के एक नमूने को चुरा लेना था। एक खौफनाक थ्योरी ये है कि ये शहर हमारी ज़मीन पर मौजूद ही नहीं है, बल्कि ये किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन का बनाया हुआ एक डिजिटल या फिजिकल सिमुलेशन है। उन्होंने 1950 के उस खास लम्हे को इसलिए चुना क्योंकि वही वो वक्त था जब इंसान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और स्पेस ट्रैवल की पहली दहलीज पर कदम रखा था। उन्होंने इस शहर को पॉज कर दिया ताकि वो हमारी फितरत, हमारे जज्बात और हमारी तरह तरह की हरकतों का मुताला कर सके। हम जिसे फ्रोजन सिटी समझ रहे हैं, शायद वो उनके लिए एक लेबोरेटरी का पेट्री डिश है। लेकिन एक और ट्विस्ट है जो इससे भी ज्यादा दिमाग को घुमा देने वाला है। क्या ये मुमकिन है कि ये शहर हमारी टाइमलाइन का हिस्सा ही नहीं है? क्वांटम फिजिक्स की मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन के मुताबिक हर फैसले पर एक नए यूनिवर्स की बुनियाद रखी जाती है। शायद 1950 में कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी अनहोनी जिसने हमारी रियलिटी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया।
हम उस टाइमलाइन में हैं जहां वक्त आगे बढ़ गया, मगर वो लोग उस ऑल्टरनेट रियलिटी में फंस गए जहां वक्त का वजूद ही खत्म हो चुका है। कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स का तो ये भी मानना है कि इस शहर के नीचे एक पुरानी, हजारों साल पुरानी मखलूक सो रही थी। 1950 में शहर की कंस्ट्रक्शन के वक्त उन्होंने गलती से उस मखलूक को जगा दिया। उसने अपनी हिफाजत के लिए शहर के चारों तरफ एक स्टैटिक फील्ड क्रिएट कर दी। वो लोग मरा नहीं है, वो सिर्फ एक स्टैसिस में है। उन्हें तब तक जगाया नहीं जाएगा जब तक ये मखलूक दोबारा सोना नहीं चाहती। सोचिए, अगर आज उनमें से कोई एक शख्स अपनी आंख खोल ले तो क्या वो हमारी इस मॉडर्न दुनिया को बर्दाश्त कर पाएगा, या फिर वो ये देखकर मर जाएगा कि उसका वक्त तो कब का बीत चुका है। द टाइम कैप्सूल सिटी, एक ऐसी जगह जो हमें ये याद दिलाती है कि इंसान कितना ही ताकतवर क्यों न हो जाए, कायनात के राज हमेशा उसकी समझ से एक कदम आगे रहेंगे। हमने साइंस को देखा, हमने कंस्पिरेसीज को टटोला, और हमने उन खौफनाक सायों की दास्तान भी सुनी जो आज भी उन गलियों में भटक रहे हैं। मगर सवाल अब भी वहीं खड़ा है, क्या ये शहर वाकई फ्रोजन है या हम सबकी सोच फ्रोजन हो चुकी है? शायद ये शहर कोई हादसा नहीं था, शायद ये एक वार्निंग है, एक निशानी के वक्त को काबू करना या उससे खेलना मौत को दावत देने के बराबर है। आज हम अपनी मॉडर्न दुनिया में इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि कब एक लम्हा बीत जाता है। मगर उन 5412 लोगों के लिए वो 14 सितंबर की रात कभी खत्म ही नहीं हुई। वो आज भी उसी मेज पर बैठे हैं, उसी ख्वाब में कैद हैं, और शायद वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज का सबसे बड़ा राज ये नहीं कि वो शहर कहाँ है, असल राज ये है कि अगर आज आपके शहर का वक्त रुक जाए, अगर आपकी जिंदगी एक ही पल पर जम जाए, तो क्या आप उस लम्हे में रहने के लिए तैयार हैं, या आपकी अधूरी हसरतें आपको उन गलियों में एक और शैडो पर्सन बना देंगी? अगर आपको इस पुरस्कार सफर ने हैरान किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें टाइम। आपका एक कमेंट हमें ऐसे और राजों से पर्दा उठाने की हिम्मत देता है। क्या आप चाहते हैं कि हम इस शहर के उन मिसिंग फाइल्स पर एक और वीडियो बनाएं? हमें ज़रूर बताइए। और याद रखिए, अपनी घड़ी की टिक टिक पर नज़र रखें, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि कब वक्त आपका साथ छोड़ दे।